हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपेंद्र आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। यूपीएससी में पूछे जाने वाले कई ऐसे क्वेश्चंस हैं सीटिंग अरेंजमेंट से जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। कुछ ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं, वही टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसकी एक एक बारीकी को समझते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल वाली सीट या सीटों पर कौन बैठा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी के सीसेट के यानी जीएस 2 पेपर का ये आपका क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये देखना कि किसी भी क्वेश्चन के जो सीटिंग अरेंजमेंट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि बच्चे कैसे बैठे हैं, मतलब एक पंक्ति में बैठे हुए हैं या एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। अगर दाएं वाली सीट पर बैठा है या बगल वाली सीट पर बैठा है, दाएं से बाएं में बैठा है, तो इस पर बड़ा गौर करने वाली बात है। उत्तर की दिशा की तरफ करके मुंह बैठा हुआ है। हालांकि अपने इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ये पंक्ति है। तो पंक्ति में बैठे हैं बच्चे 4। तो पहले पंक्ति बना लेते हैं। ये मैंने पंक्ति ड्रॉ कर ली है। आप भी अपना कॉपी पेन ले लीजिए और पंक्ति बना लीजिए ताकि क्वेश्चन को समझने में बहुत ही आसानी हो। तो सबसे पहला वाला पॉइंट है हमारा कि ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। कौन बैठा है? ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। तो बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है। तो आप बहुत ही फ्री हैं, ए को किधर भी साइड बैठा दीजिए, चाहे तो बी के राइट हैंड साइड में बैठा दीजिए या ए के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा दीजिए। मैं बैठा देता हूँ बी के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए बी के बगल में मैंने बैठा दिया। आप भी बैठा दीजिए। ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट है, गौर करने वाली बात है क्या, लेकिन सी के बगल में नहीं। मतलब क्या है कि सी के बगल में ए नहीं बैठा है। सी के बगल में ए नहीं बैठा है, मीन्स फिर बैठा कहाँ है सी। इसको और थोड़ा इस पर प्रकाश डालने के लिए हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं। क्या लिखा है? यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, सी जो है वो डी के बगल में भी नहीं बैठा है, इसका मतलब सी किसके बगल में बैठा है, यानी कि सी बी के बगल में बैठा है। तो मैंने सी को बी के बगल में बैठा दिया। अब जब सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी किसके बगल में बैठा होगा? डी सीधी सी बात है ए के बगल में बैठेगा। बच्चे कितने थे? 4। बैठी कितने हैं? 4। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि तो डी के अगल बगल वाली सीट या सीटों पर कौन बैठा है। आपके ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए बी, बी का ऑप्शन ए, ऑप्शन सी में बी और ए, और ऑप्शन डी में बताना असंभव। आइए देखते हैं सीरीज में। बेटा डी के अगल बगल वाली सीटों पे अगर देखें तो हमारा ए दिख रहा है, यानी ए स्टूडेंट जो है वो डी के जस्ट राइट हैंड साइड में बैठा है। ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं, अगल बगल पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसकी सीरीज को बना करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। मैं आता हूँ 1 मिनट के बाद। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपने पहला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझा होगा। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ दूसरा है क्वेश्चन लेकर के, जिसमें मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन बताया और अब ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा टर्मिनेट करके बताऊँगा। क्या इसमें क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए रीड करते हैं। इसमें आपके पास विद्यार्थी कितने हैं? 7 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ तथा
जी एक पंक्ति में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं बेटा? पंक्ति में, सॉरी बैठे नहीं, खड़े हैं। कैसे? खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। जी बी के दाएं तथा बी के बाएं खड़ा है। बहुत ही गौर करने वाला विषय है ये दाएं और बाएं वाला जो सिस्टम है। अगर बच्चों को नहीं पता है, ये दाएं बाएं वाले में बहुत डिफिकल्टी आती है। बच्चे कहते हैं सर दाएं क्या है बाएं क्या है? दाएं बेटा राइट हैंड साइड होता है और बाएं लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो इसको समझते हुए चलिएगा। तो पहली बात क्या थी कि जी बी के दाएं तथा बी के बाएं है। इसके बाद ए सी के दाएं है, ए तथा डी के बीच में एक विद्यार्थी है। ए तथा डी के बीच में एक विद्यार्थी है। ई तथा बी के बीच दो विद्यार्थी हैं और डी तथा एफ के बीच में भी दो विद्यार्थी हैं। तो इनमें से ठीक बीच में कौन है? आपका क्वेश्चन ये है। तो कॉपी पेन आपने तैयार कर रखा होगा, एक पंक्ति बना लीजिए मेरे साथ में। मैंने एक पंक्ति बना ली है, आपको दिख रही है, शो हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, आइए सबसे पहली वाली बात पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है जी डी के दाएं। जी जो है वो डी के दाएं, दाएं का मतलब है राइट हैंड साइड में। तो पहले आप डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी, क्योंकि डी के दाएं बैठा है जी, और डी का दायां बेटा किधर है? क्योंकि खड़े हैं, उनकी दिशा नहीं दी गई कि वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं कि उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो आप बिल्कुल फ्री हैं। फ्री ये हैं कि अगर आप जिसका डिसाइड करेंगे दायां, तो सभी के लिए वो दायां होगा और सभी के लिए वो लेफ्ट होगा। ओके, तो मैंने डी के दाएं बैठा रहा हूँ मैं जी को, क्योंकि वही बताया गया है क्वेश्चन में। तो डी के दाएं मीन्स राइट हैंड साइड में मैंने जी को बैठा दिया। ये बात पहली क्लियर हो गई क्या? कि जी डी के दाएं बैठा है बट बी के बाएं बैठा है। तो बी के बाएं मतलब बी के लेफ्ट में बैठा है। तो बी मैं किधर बैठा लूँगा? डी के साइड में कि जी के साइड में? जी के साइड में, यानी जी के राइट हैंड साइड भी बैठा है। तो यही तो मतलब हुआ ना, बी जो है बी के बाएं बैठा है कौन? जी। तो इसका मतलब है जी के राइट हैंड साइड में बी बैठा होगा। तो जी के राइट हैंड साइड में बी मैंने बैठा दिया। तो क्लियर हो गई। क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए। क्या? कि जी डी के दाएं बैठा है, जो जी है वो डी के राइट हैंड साइड में बैठा है, जबकि जी बी के बाएं साइड में बैठा है। क्लियर? ये वाली बात क्लियर हो गई। अब क्या लिखा है? ए सी के दाएं है। जो ए है वो सी के दाएं है, लेकिन अभी हमारा सी यहाँ पर बैठा नहीं है, तो इसको अभी होल्ड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ए तथा डी के बीच में एक विद्यार्थी है। ए तथा डी के बीच में एक विद्यार्थी है, मीन्स ए कहाँ है? ए आपका यहाँ बैठा होगा और उसके बीच में एक विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। ठीक है, जबकि ए जो है वो सी के दाएं बैठा है। तो बेटा ए सी के दाएं बैठेगा, ए सी के दाएं बैठा है। ठीक है, तो सी के दाएं बैठा है मीन्स राइट हैंड साइड बैठा है। तो सी आपका कहाँ होगा? सी आपका ए के बाएं बैठा होगा। समझ में आ रही बात? ठीक, ए सी के दाएं। फिर क्या लिखा है? ए तथा डी के बीच में एक विद्यार्थी, वो मैंने बैठा दिया। अभी क्लियर नहीं है कि इसके कौन सा विद्यार्थी आएगा, उसके लिए इसको लेफ्ट कर देते हैं। आगे क्या लिखा है? ई तथा बी के बीच दो विद्यार्थी हैं। ई तथा बी के बीच में, अब एक बात बताओ, बी आपका यहाँ बैठा है। अगर मैं यहाँ पर ई को बैठा दूँ तो क्या ये दो विद्यार्थी बैठे हैं कि नहीं बैठे? दो विद्यार्थी बैठे हैं ना। ठीक, तो ई तथा बी के बीच में दो विद्यार्थी बैठे हैं। तो ये बात भी हमारी क्लियर होती नज़र आ रही है। इसके बाद क्या है? डी तथा एफ के बीच में, डी तथा एफ के बीच में, डी और एफ तो अभी बैठा ही नहीं है, तो डी तथा एफ के बीच में भी दो विद्यार्थी हैं। अब हमारे स्टूडेंट कितने बैठ गए पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। एक ही तो रह गया, मीन्स एफ किधर बैठा होगा? एफ आपका यहाँ बैठा होगा। ठीक है, तो डी तथा एफ के बीच में भी दो विद्यार्थी हैं। समझने वाली बात है। तो देख लीजिए, डी और एफ के बीच में एक विद्यार्थी आपका ये और एक विद्यार्थी आपका ये बैठा हुआ है। मुझे लगता है जो पंक्ति हमको दी गई थी, जो हमको क्वेरी दी गई थी, वो हम लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग अपने निर्णायक क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? तो हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 7 है। 7 है, मतलब
अगर मैं 3 आपके इस साइड में निकाल दूं और 3 उस साइड में निकाल दूं, तो सबसे बीच वाली पोजीशन पे हमको कौन दिख रहा है 4 नंबर पर? डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्या आप देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको राइट करके अपने अनुभव को बढ़ाइए।